ये है दिल्ली दर्पण। हमारी मस्जिद का जो कंस्ट्रक्शन है ना, वो 68 में शुरू हो गया था। छह दुकानें में 2 हिंदू की दे रखी है और 4 मुस्लिम मस्जिद। कोई हमारे पास कोई सूचना नहीं है, हम तो सिर्फ ये सुन ही रहे हैं मीडिया के द्वारा ही कि ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, ऐसे ऐसी बात। एमसीडी अगर स्कूल बनाती है तो उस समय उसने मस्जिद को क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं दी, या फिर कोई कहीं उच्च न्यायालय में जाके इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि यहाँ पे हमारी जगह पे ये मस्जिद ये आप देखेंगे, ये जो है स्कूल की बाउंड्री है और ऊपर मैं कहूँगा जरा दिखा दे, मस्जिद बनी हुई है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस खबर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली दर्पण टीवी एक असंवैधानिक चैनल है और हम जो भी खबरें दिखाते हैं उसकी पूरी सत्यता के साथ ही उसको हम प्रसारित करते हैं। तो मैं जो इस वक्त वजीरपुर में मौजूद हूँ और कल परसों ये एक आदेश आया दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं देवेंद्र जी, उन्होंने कहा कि वजीरपुर में जो एक मस्जिद स्थित है उसके ऊपर एमसीडी को उन्होंने निर्देश दिया कि एमसीडी इसमें जिस भी संस्थान के माध्यम से एक सेव इंडिया फाउंडेशन के नाम से संस्थान है, उसके माध्यम से एक याचिका यहाँ पर लगाई गई थी कि मस्जिद जो है अवैध जमीन पर निर्माण की गई है, स्कूल की जमीन पर निर्माण की गई है और कुछ जमीनें जो है इससे मंदिर को और बाकी बच्चों को नुकसान इससे हो रहा है। तो बगल में आप देखेंगे ये जो है आर्य समाज का यहाँ पर मंदिर भी है और ठीक बगल में ही सरकारी स्कूल भी है। जो तमाम चैनल जिस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं और क्या वास्तविकता में है, किस तरह की चीज़ें हैं, वो तो हम मस्जिद के लोगों से भी जुड़कर यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे चैनल ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मस्जिद के लोग बातचीत नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त जो है मस्जिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं और क्या कुछ मामला है और किस तरीके की जो बात कही गई है। न्यायालय ने भी ये बात साफ की है कि जिसने भी फाउंडेशन ने ये केस दर्ज किया है उसको पहले मस्जिद की कमेटी से बातचीत करनी चाहिए थी, क्योंकि ये मस्जिद बहुत पुरानी है और जैसा कि बताया जा रहा है कि स्कूल काफ़ी समय के बाद निर्माण हुआ है। क्या कुछ मसले हैं, इस पर चर्चा करते हैं, जुड़ते हैं कि वास्तविकता में सत्यता क्या है। आखिरकार जो सोशल मीडिया पे प्रसारित किया जा रहा है उसमें कितनी सत्यता है और क्या समाज के अंदर द्वेष भाव फैलाने की भावना से इस तरह की चीज़ें प्रसारित की जा रही हैं सोशल मीडिया पर। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका और ये जो पूरा विवाद है ये क्या है, ये बताइए। मेरा नाम शहाबुद्दीन जोलावत है, मैं मस्जिद कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी। विवाद के बारे में बस हम तो ये सुन ही रहे हैं। हमारे पास हालांकि हम्म। हमें ये पता जरूर चला कि माननीय उच्च न्यायालय में इसका जो है कोई पिटीशन दायर की है किसी ने, हाँ। लेकिन हमारे पास उच्च न्यायालय की तरफ से कोई ऐसा कोई संदेश या वो नहीं है कि भाई इसमें आप लेकिन जो भी कोई आता हम उसका सहयोग करते हैं। भाई हमसे कुछ है, हमसे हाँ। जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। जैसे कल वो आए थे उधर से तहसीलदार वगैरह कई आए थे, स्कूल में भी आए थे, इधर आके पूछे, हमने कहा जी जो कुछ हमसे जानना चाहते हैं अब लीजिए। आज भी पटवारी वगैरह वो नाप तोल कर करके गए हैं, तो जो भी जानकारी हमसे दीजिए। दूसरी बात जानकारी ये है कि इन लोगों ने जैसे स्कूल के बारे में बताया, हाँ। स्कूल के बारे में बताया कि हमारी मस्जिद का जो कंस्ट्रक्शन है ना, वो 68 में शुरू हो गया था। 1968 में सभी धर्म के, सभी वर्गों के धर्म के बड़े बड़े जो लोग हैं यहाँ पे, जैसे गुरुद्वारा के यानी कि उधर राम मंदिर के सभी लोगों ने इसकी नींव रखी थी। हमारा बाकायदा एक आदमी जो है इसके अंदर, डॉक्टर सुलेमान जिनका नाम था, अभी जीवित है वो, उनको अरेस्ट भी किया गया था। तो उसके बाद सभी हिंदू लोग सभी समाज के लोगों ने जो उसको सहयोग करके जो काम किया था। और उसके बाद में 1976 में यानी संविधान के हिसाब से रजिस्ट्रेशन दिल्ली के अंदर करने शुरू हुए थे 1976 में। तो हमने उसके आधार पे 1978 में संवैधानिक तौर पर हमने मस्जिद कमेटी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। इस पूरी मस्जिद का जितनी भी जमीन है, पूरी जमीन का रजिस्ट्रेशन करवा लिया था और एक कार्यकारिणी बना के उसको तंजुमन के नाम से और इसका रजिस्ट्रार से हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, जो आज तक कंटिन्यू हमारा चल रहा है। ये जो एक इसमें जिस तरह का एक चैनल ने दिखाया कि सरकारी जमीन पर, सरकार की स्कूल की जमीन पर जो है इस तरह का मस्जिद निर्माण किया गया, उसकी दीवार को तोड़कर किया गया, ऐसा कुछ है? सर, स्कूल का तो उस वक्त कोई नामो निशान ही नहीं था। उस टाइम पर ये स्कूल थी नहीं, यहाँ पर थी नहीं, कोई स्कूल नहीं थी, मंदिर भी नहीं था उस वक्त। तो बाद मंदिर भी बाद में बना है और बिल्कुल जैसे खेत होते हैं खाली जगह, उसके हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स ही पड़े हुए हैं। अगर जरूरत, अगर
माननीय उच्च न्यायालय को अगर जरूरत पड़ी तो हम वो भी दिखा देंगे वहाँ। तो ये जो स्कूल बना कब बना है ये स्कूल 82 के बाद, 82 के बाद 82 में के बना है। बाद है। आप बता रहे हैं कि 1978 में मस्जिद का निर्माण हो गया था संपूर्ण। यानी कि मस्जिद का निर्माण तो 1968 में हो गया था, हाँ। छोटे रूप के अंदर, लेकिन बड़ा रूप के करने के बाद हमने 78 के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन करवाया। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, जिस तरीके से सेव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से ये जो केस दायर किया गया, हाँ। इसमें आपको पार्टी बनाया गया, आपको सूचना दी गई कोई भी? कोई हमारे पास कोई सूचना नहीं है, हम तो सिर्फ ये सुन ही रहे हैं मीडिया के द्वारा ही कि ऐसे लोग आ रहे हैं, ऐसी ये बात हुई है। यानी कि ये जो क्या व्हाट्सएप वगैरह जो है ना, फेसबुक वगैरह इन पे देख रहे हैं। ऐसी और कोई बात नहीं हमारे पास, ना किसी आज तक कोई ऐसा हमसे मिला, ना कोई सरकारी आदमी, ना कोई गैर सरकारी आदमी, हमसे कोई आके नहीं मिला अभी तक। आज तक आज कोई तक भी का नहीं। कोई नहीं। और जिस आज तक की तरीके बात से अभी ये न्यायालय का आदेश आया है, हमारे पास और इसकी कोई सूचना नहीं है, अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है। नहीं तो कोई लापरवाही तो इसमें एमसीडी की भी नजर आ रही है कि एमसीडी में जब केस चल रहा था, ये एमसीडी पार्टी बनी हुई थी, तो मस्जिद को उन्होंने पार्टी क्यों नहीं बनाया? ये भी बड़ा सवाल उठता है। यहाँ इसके अंदर जवाब ये आता है कि एमसीडी का स्कूल बाद में बना। हाँ। एमसीडी अगर स्कूल बनाती है तो उस समय उसने मस्जिद को क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं दी, या फिर कोई कहीं उच्च न्यायालय में जाके इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि यहाँ पे हमारी जगह पे ये मस्जिद बनी हुई है। सबसे पहला तो सवाल ये आता है। और दूसरी बात ये आती है कि अगर मस्जिद स्कूल के अंदर मस्जिद बनी है तो मंदिर भी बना हुआ है, मंदिर पे कार्रवाई क्यों नहीं करी जाती है? हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, चाहे से कोई सा भी धर्म हो, हम सब एक है। ये लोग अशांति फैला के समाज का और हम सबका वक्त खराब कर रहे हैं और हमारे देश को पीछे लाए जा रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ने का कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो इससे हमको बस ये चाहिए, हमें कोई लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए। इसी से कोई मतलब नहीं। साबुद्दीन जी, एक जो चीज है, ये जो इसमें याचिका में ये भी बोला गया है कि जो मस्जिद के नीचे दुकानें हैं, जी उनके माध्यम से इलीगल तरीके से किराया वसूली की जा रही है, तमाम चीजें ये सब बोली गई हैं। तो क्या ऐसा है कि मस्जिद में जो किराए दी हुई हैं दुकानों पर, हाँ। उसको लेकर कुछ इस तरह का चीजें हैं? ऐसी तो कोई बात है नहीं। हाँ। और मस्जिद में दुकानें तो एक बार आपको एक बात हो कि ये मस्जिद इसमें 6 दुकानें हैं, और यहाँ अगर हम सभी धर्मों की अगर दुकानें देखें तो कम से कम 55 से 60 दुकानें हैं। सभी लोग सभी अपने धर्म से जो धर्मास्थल बनाए हुए हैं, सब लोग किराया ले रहे, चल रहे, मस्जिद वगैरह का खर्चा चल जाता है लोग इमाम वगैरह का। तो ऐसी कोई बात हमारे नहीं है। वो मस्जिद में ही पैसा जाता है वो? हाँ, वो मस्जिद में ही पैसा जाता है, उसकी बाकायदा लिखा पढ़ी होती है। और हमारे नहीं, कम से कम 55 दुकानें और धर्मों में वर्गों में भी है, तो सभी यानी धर्मों के नीचे दुकानें नहीं, ले रहे किराया, अपने धर्म में लगा रहे। एक सवाल और था और उठा कि जिस तरह से वीडियो प्रसारित हो रहे हैं कि जो मस्जिद के गेट्स बने हुए हैं बाहर नीचे की टाइप समय में, वहाँ से जो है जो बच्चियाँ होती हैं उनके ऊपर गलत इशारे किए जाते हैं, गलत तरीके से कमेंटबाजी की जाती है, इस तरह का कुछ कंप्लेन आपके हमारे पास? ऐसी पहली बात, हमारी बड़ी जो नमाज होती है छुट्टी के दिन होती है, जैसे ईद बकरीद की होती है। बाकी छोटी नमाज होती है तो वो तो छोटे 10 20 50 आदमी होते हैं, नीचे नीचे हो जाती है हमारी। बाहर जाने का तो कोई मकसद ही नहीं है, और बच्चों को तो यहाँ कोई मकसद ही नहीं है। बच्चे किस लिए आएंगे यहाँ पर? प्रोग्राम होता है तो कोई सुबह रात का, ईद का होता है तो दिन को छुट्टी होती है, स्कूलों की छुट्टी होती है, इसमें कमेंट वगैरह करने का तो मकसद ही नहीं है। पहली बात तो आज से 60 साल तक का इस मस्जिद का, इस कॉलोनी का रिकॉर्ड है कि कोई नॉन वायलेंस मस्जिद है। 60 साल में कोई भी ऐसा कोई यानी ऐसे सबक नहीं है जिसके ऊपर कोई अंगुली इशारा कर सके। कोई कंप्लेंट नहीं है, नॉन वायलेंस है, जो थाने में भी इसकी सूचना है। आपको फिर कैसे लगा कि ये सेव फाउंडेशन जो इंडिया आई है, किस मकसद से, और मतलब बिना आपको सूचना दिए किस बिहार पर उन्होंने केस किया? फिर अगर कोई उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वो कैसे फिर कोर्ट में जाते? क्योंकि इन्फॉर्मेशन कोई होगी तभी वो लोग कोर्ट में गए हैं। नहीं, अब इन्फॉर्मेशन किसने क्या दिया उस चीज का हमें पता भी नहीं है। और वो कम से कम हमसे बात करते हैं, हम उनकी पेटा भराई भी करते, कोई बात होती है उनको जवाब भी थे, ऐसी सी बातें। तो हमारे से कोई किसी ने किसी की तरह की बात नहीं की, ना सरकारी तौर पर ना गैर सरकारी तौर पर। अब आप समाज को क्या कहना चाहते हैं? समाज को ये कहना चाहते हैं कि हमारा यहाँ जो कॉलोनी बसे हुए करीबन 65-70 साल हो गए, और हम बिल्कुल सब हर वर्ग के इंसान आपसी मेलजोल से रह रहे हैं। और मैं यहाँ की अमन कमेटी का भी सदस्य हूँ, जो हमारे भारतनगर थाने की है। आज से 12 साल से सदस्य भी हूँ, और RW का भी मेंबर हूँ। तो इसलिए हमारे ऐसी कोई कई बात ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से तीसरी जगह से ये लोग आए, क्या इन्होंने किया, और नहीं किसी अभी तक किसी पड़ोसी ने या किसी कॉलोनी वासी ने हमसे कोई बात सवाल ही नहीं किया आज तक। सिर्फ सुन रहे हैं मीडिया पर। जी,
और कुछ नहीं। जो आप जो दुकानें बता रहे थे उसमें कितनी मस्जिद कितनी दुकानें हैं टोटल और क्या क्या मसला है हमारे पास 6 दुकानें हैं। मस्जिद छह दुकानें में 2 हिंदू की दे रखी है हाँ। और 4 मुस्लिम है, जिसमें एक हिंदू ने खाली कर दी, वो चला गया दूसरी जगह कर दिया। एक अभी मौजूद है, आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे मिलकर उनका बयान भी दे सकते हैं। और कब से दुकान है उनकी वो उनकी शुरू से ही दुकान है, जब जब मस्जिद बनी तब से बनी है। जी जब से मस्जिद बनी तब से बनी है, और वो आपको एक तरह का आप तरह यानी कि आपको जो भी पूछेगी वो आपको बताएगा। आपका क्या नाम है सर? मुनीर अहमद। मुनीर जी, कब से यहाँ पर आप रह रहे हैं और ये जो मसला उठ रहा है इसके बारे में क्या जानते हैं? मैं 68 में दिल्ली आया था। हाँ। हम झंडेवाड़ों से उठ के 64 में आए थे यहाँ। हम्म। उसके बाद हमारे जो इलाके के बुद्धिजीवी थे उन्होंने नींव रखी है इसकी, गुरुद्वारे की सामने एक मंदिर, उस टाइम के 3 चीजों की बुनियाद रखी हुई है। जी उनके एक हमारे पास मस्जिद, एक गुरुद्वारा और एक एक मंदिर। सामने मंदिर। अच्छा, तो उसके बाद से कभी ऐसा विवाद कुछ देखने को हमारा नहीं तो मिला? हर त्योहार में प्यार मोहब्बत है, आपस में मोहब्बत है। हम्म। कोई भी काम करते हैं वो आगे होके करते हैं। यहाँ फतेह सिंह था, मतलब मेला राम थे, बड़े बड़े ज्ञानी जेल सिंह तो सरदार ईंटों वाले थे, हम्म। डॉक्टर सुलेमान थे, एजेड खान, सब मिलके उन्होंने, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह अभी भी जिंदा है वो, जी। जिन्होंने नींव रखी। तो ये जो बोला जा रहा है कि मंदिर ने जमीन कब्जाई है, इस तरह का कोई ना मामला ना, नहीं? ऐसा कभी मस्जिद आज की तक नहीं। नींव हमारे यहाँ के सरदार जागीर सिंह जी के हाथों से नींव रखी हुई है। मस्जिद की? मस्जिद की नींव सुरेंद्र सिंह नहीं, सरदार जागीर सिंह के हाथों से नींव रखी हुई है। जी। अच्छा, एक बात और दिखाई गई थी कि सामने जो है वजू खाना टाइप का कुछ बना हुआ है। हाँ। बोला गया है कि ये वजू खाना बाहर क्यों है, मंदिर मस्जिद के अंदर होना चाहिए। तो आप लोग उसको इस्तेमाल करते हैं या वैसे नहीं बना नहीं के? नहीं, वो क्या है सर, ईद बकरीद के दिन जो है ना उसमें लोग बैठे रहते हैं बस, और एक अच्छा। पाइप लगा रखा है, अगर जो एक्सेस ज्यादा भीड़ हो जाती है तो उसको खोल देते हैं, वो कर लेते हैं, अदरवाइज कोई यूज नहीं हो रहा हमारे। तो वो नाली के ऊपर बनी हुई है या किसी जमीन के ऊपर? नहीं नहीं, वो साइड में बनी हुई है, यानी कि साइड के अंदर जो होती है, साइड के अंदर बनी है, नाली के ऊपर से बोला, नाली के ऊपर, राइट। तो मतलब प्रॉपर एक वजू खाना नहीं है? नहीं, प्रॉपर वजू खाना नहीं है वो। जी। तो ये जो चीज चलाई गई कि वजू खाना बाहर बना रखा है, हाँ। मस्जिद अंदर है, ये गलत है? ये गलत है। वजू खाना बना रखा, लेकिन वो ऐसे बताया ना आपको, नाली के ऊपर है, और कभी ईद बकरीद में जो है जरूरत पड़ती है तब उसको हम पानी सप्लाई करते हैं, अदरवाइज नहीं करते, उसको यूज नहीं करते। उसमें हमारे आसपास के सारी कम्युनिटी के लोग वहाँ के धूप के अंदर आके बैठ जाते हैं। जब इस तरह का त्योहार मनाया हाँ, जाता है। जब सभी कम्युनिटी के बैठते हैं आके लोग, मोहल्ले के बैठे थे, मोहल्ले के बैठे थे, और कोई वो नहीं इतना यूज, बाहरी किसी का यहाँ पर हस्तक्षेप कोई नहीं है। कोई नहीं है हस्तक्षेप नहीं। तो इधर आप देखेंगे ये जो दिखाया जा रहा था, चैनलों में दिखाया जा रहा है कि वजू खाने पर अवैध कब्जा इस तरह से कर रखा है, तो ये देखेंगे आप पूर्ण रूप से ये बंद पड़ा है। और जैसा कि मस्जिद के लोगों ने कहा कि इस पर किसी भी प्रकार का वजू खाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। जब कोई विशेष धार्मिक त्यौहार होते हैं उसके उसी वक्त जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अभी नमाज का टाइम है, अब 5:15 हो रहे हैं, तो अभी तक इस पर जो कोई भी नमाजी यहाँ पर वजू करने के लिए नहीं आया है। जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है उस तरह कोई भी चीज़ें यहाँ पर होती नजर नहीं आ रही हैं। सारी चीज़ें ऑन द कैमरा रिकॉर्ड है। मैं कहूँगा जरा कैमरा दिखा दे घुमाकर, क्योंकि कैमरे पर दिखनी चाहिए चीज़ें। और जिस तरह का विवाद जो फैल रहा है शायद वो विवाद नहीं फैलना चाहिए। और ये भी जो बोला जा रहा था कि सरकारी ज़मीन पर है, तो सरकारी ज़मीन का मैं समझता हूँ बॉर्डर यहाँ पर है, और ये जो नाली बनी हुई है नाली के ऊपर ही इन्होंने बना रखा है। शायद जब भीड़ भाड़ अधिक हो उस वक्त के लिए ये शायद इंतजामात कर रखे हैं। ये आपके सामने जो है साक्षात तस्वीरें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुगंदर है जी। जोगिंदर जी। हाँ जी। और ये मस्जिद में दुकान कर रखी है आपने? हाँ जी, कब से कर रखी है? ये 74-75 से कर रखी है। 1974-75 से? 74-75 से कर रखी है, हमारे पापा ने ली थी दुकान। अच्छा, तो ये किराया आप देते हैं इसका? हाँ जी। किसको देते हैं किराया? किराया प्रधान जी को देते हैं। जो मस्जिद की कमेटियां हाँ हैं जी, उनको? हाँ जी, उन्हीं को जाता है। हाँ जी। और ये बोला जा रहा है कि भाई यहाँ से जो किराया है अवैध रूप से काम किया जा रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो इतने दिन हो गए, हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं है। कभी कोई दिक्कत परेशानी कुछ? नहीं नहीं, बल्कि मैं 50 साल होने वाले जी। 50 साल से दुकान आप किसी मस्जिद के नीचे हाँ, है? यही है जी, यही है, बिल्कुल यही है। पहले लकड़ी के दरवाजे थे, अब स्टार्टर लग गए, इतना ही फर्क है जी। हाँ। कभी ये बोला गया हो मस्जिद के लोगों की तरफ से कि भाई यहाँ से दुकान खाली कर नहीं दे, नहीं, चले जाओ, ऐसा मेरे को कुछ? कभी नहीं, ये सब यहीं खड़े हैं आपके सामने, मेरे को कभी आज तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल हकीकत हकीकत बात है। जी। और कहीं ना कहीं यही भारत की शायद खूबसूरती है। इसी कारण भारत दुनिया में एक अकेला देश जाना जाता है जहाँ पर हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। यही शायद खूबसूरती है कि ऊपर मस्जिद है, आप कहेंगे जरा दिखा दूं एक बार ऊपर, ये ऊपर आलीशान मस्जिद बनी हुई है। और नीचे देखिए आप, यहाँ पर इनकी क्या नाम बताया आपने? जुगेंदर जी। जुगेंदर जी की ये दुकान है यहाँ पर नाही की। आपका नाम क्या है बेटा?
संदीप जी, संजय संजय संजय, यही दुकान चलाते हो? मैं भी काम करता हूँ। काम करते हो? चलो, अच्छी बात। शुरू से ये स्कूल है, ये जो स्कूल बना हुआ है शुरू से ही है ये शुरू से ही है। उधर जरा दिखा दो ये जरा। 82 के बाद में बना है ये 82 में ये बिल्डिंग थी ये नहीं? ये बिल्डिंग थी बस। और ये नई बिल्डिंग कब बनी ये है? नई बिल्डिंग तो अभी 2000 के करीब बनी है। 2000 कितने साल हो गए? बनी है। ये 2005 में स्टार्ट 2005 में स्टार्ट हुई थी ये नई बिल्डिंग, हाँ। उससे पहले यही थी ये। देखिए तो ये जो है पुराना स्कूल ये था पुराना स्कूल है और ये गेट पड़ा ये है। पुराना स्कूल अब बंद हो चुका है। इधर बता रहे हैं कि 2005 के आसपास जो है 2005 ये से नई इस जगह स्कूल काम शुरू हुआ है। स्थापना हुई। आप ठीक है, ये आप देखेंगे। ये जो स्कूल की बाउंड्री है, हम्म। ये जयगवा स्कूल यहाँ पहले का, हाँ। और ये मस्जिद है सामने, और ये स्कूल की बाउंड्री है। ये मस्जिद के जो लाइन बनी हुई है, ये जो लाइन बनी इसको आप लो, हाँ। ये स्कूल की बाउंड्री है। जी। इधर आइए आप। ये आप देखेंगे ये जो है स्कूल की बाउंड्री है और ऊपर मैं कहूँगा जरा दिखा दे मस्जिद बनी हुई है। ये स्कूल की बाउंड्री है, ये पूरी बाउंड्री है इधर। तो ये जो बाउंड्री है ये आगे क्यों नहीं उधर तक जा पाई? इसमें कुछ इशू है क्या यहाँ पर? इसमें कोई इशू नहीं था, उन्होंने बस हाँ। इतना बना के छोड़ दिया था। हाँ ध्यान दिया नहीं, नींव तो भरी हुई है जी। लेकिन बाद में बनाई नहीं उन्होंने। क्या तो ये मतलब दीवार बाद में बनी थी या पहले मस्जिद पहले पहले बनी हुई? मस्जिद बनी है, दीवार ये बाद में बनी, जब स्कूल की बाउंड्री तय की गई थी ना, हाँ जब स्कूल को बाउंड्री हमें हालांकि कहा गया था कि और जगह, लेकिन हमें जरूरत नहीं थी, इतने आदमी थे। हाँ। तो स्कूल वालों ने ये बाउंड्री बनाई थी, हमारी ये सीमा इन्होंने यहाँ तक हद पूरी कर दी। ये दीवार जो आप बता रहे हैं, ये दीवार जो आप बता रहे हैं यहाँ पर, ये मतलब बाद में बनी है? ये दीवार पहले की है? वो पहले की है, ये पहले की है, ये दीवार बाद में बनी है, तो इसीलिए यहाँ पर है। और जो जैसा कि बोला जा रहा है कि कब्जा हो गया, शायद इसका ये कंफ्यूजन होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? यही कहना? हाँ। ये स्कूल की तरफ से बाउंड्री बनी हुई है, ये स्कूल की तरफ से बाउंड्री बाद में बनी है। बाद में बनी है। ये हाँ। ये और यहाँ से ये दीवार है, ये मतलब पूरी स्कूल की तरफ से बाउंड्री बनी हुई है। ये पूरी स्कूल की तरफ स्कूल की से। हद है ये। जी। ये और आगे मस्जिद है अपनी। आगे मस्जिद। मस्जिद तो काफी 10 साल पहले पुरानी बनी हुई इनसे। हाँ। ये बाउंड्री बाद में बनी है 82 के बाद में। जी। तो यही पूरा मामला था और शायद जो कुछ बातें की जा रही थी कि खिड़की खुली हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे ये खिड़की है इधर, और अब जो है इसमें लकड़ी भी लगा दी गई है मस्जिद के द्वारा। यहाँ पर आप देखिए ये लकड़ी भी लगा दी गई है। ये शुरू से लगी हुई है? शुरू से लगी हुई है। शुरू से जब से मस्जिद बनी अच्छा, जब से मस्जिद बनी जब से लकड़ी लगी हुई है। सब कुछ लगा हुआ है। जी। तो मतलब फिर बदतमीजी का तो कोई मतलब निकलता नहीं है वैसे। ये गवर्नमेंट की तरफ से खड़ंजा डाल गया है, हाँ। दीवार को नुकसान ना हो। तो ये एक खिड़की जो खुली हुई है ये सब खुली हुई थी शुरू से, ये सब शुरू से ही खुली हुई है। खुली हुई है। अब तो आपत्ति जता रहे हैं, तो आप लोग उस कुछ एक्शन टाइम- लेंगे नहीं, इसके प्रति? उस टाइम हमारी 10-15 साल लाइट नहीं थी। अच्छा। 68 से लेके 83 तक लाइट नहीं थी, तो हम खिड़की से हवा लेते थे, दिए से काम चलाते थे, लाइटें नहीं थी उस टाइम। जी। 83 में तो बिजली लगवाई हमने। जी। उस टाइम बिजली लगाना बहुत मुश्किल था। 83 में लगाई। 1983 में लाइट लगी है, तो उससे पहले ये खिड़की सब खुली हुई है। ये खिड़की खुली है। जी। तो अभी जिस हमें तरीके के जरूरत नहीं है, बहुत कम इसको बंद ही रखते ज्यादातर हम, हाँ, खोलने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि लाइट है अब, लाइट तो अब इस कोई तरह की। दिक्कत ही नहीं है। जी। और तो ये सारी तमाम चीज़ें थी, मैंने आपको तमाम दिखाने का प्रयास किया। स्कूल के अंदर भी मैंने प्रवेश किया और ये बगल में जो है मंदिर है इधर, और इधर ये मस्जिद है, ये बीच स्कूल में की बाउंड्री है। बीच में ये सरकारी स्कूल है। आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं। ये पूरी जो बताया जा रहा है कि डीडीए की लैंड थी ये, और बाकायदा यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा हुआ है जिनके द्वारा ये दिल्ली नगर निगम का जो ये स्कूल है, ये जिसके द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया। तो तमाम चीज़ें हमने दिखाने का प्रयास किया, और जिस तरीके से जो ये देखिए आप 9 अगस्त 2001 को जो है इसका उद्घाटन जो है संपन्न हुआ। इसमें तमाम लोगों के नाम लिखे हुए हैं। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमने मस्जिद का जो पक्ष अब तक नहीं आ पा रहा था, मस्जिद कमेटी क्या सोचती है इस पूरे मामले को लेकर, मस्जिद कमेटी का क्या कहना है, वो हमने पूर्ण तरीके से आपको दिखाने का प्रयास किया। हमने यहाँ पर विदाउट कैमरा जो है स्कूल के स्टाफ से भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि अभी हाल फिलहाल में ऐसी कोई हमें दिक्कतें नहीं, इस तरह का कोई सामना हमें नहीं करना पड़ा है, और जब भी ऐसी कोई अगर दिक्कत हुई भी है तो हमने मस्जिद से बात की है, तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि जो कुछ लोग चैनल चलाने के लिए, महज एक एजेंडा चलाने के लिए इस तरह की चीज़ें आकर समाज के बीच में बोलते हैं कि यहाँ पर फलाना ढिगना है, अब यहाँ पर अवैध रूप से निर्माण है, मस्जिद कमेटी के लोग उसका डॉक्यूमेंट देने के लिए भी तैयार हैं कि अगर हमसे कोई आधिकारिक मांग की जाती है, इस तरह का आधिकारिक डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, तो हम पूर्ण तरीके से तैयार हैं। और इस पूरे केस में कहीं भी हमें पार्टी नहीं बनाया गया।
एक चुपके तरीके से केस डाला गया और हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। अब जब हाई कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी भी कर दी है कि जो मस्जिद ये पूरा निर्माण प्रक्रिया है उसमें पूर्ण तरीके से हाई कोर्ट ने दिल्ली एमसीडी को फटकार लगाते हुए ये बोला है कि दिल्ली एमसीडी की जो समितियां हैं, धर्म समितियां हैं, वो ये जांच करें, पड़ताल करें और बताएं कि वास्तविकता में मस्जिद के साथ जो विवाद चल रहा है क्या वास्तविकता में ऐसा कुछ है कि नहीं है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली एमसीडी क्या स्टैंड ले पाती है। बड़ी बात मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि यहाँ पर जो हमने देखा वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया और इसमें जिस तरह की चीजें चल रही हैं मार्केट में उस तरह की चीजें होती हुई यहाँ पर नजर नहीं आई हैं और जो भी कोई इस खबर के बारे में अपडेट होगी वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी उस्मान खान के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।